प्रश्न में यहाँ पे दिया है 1 से 200 के बीच कितने ऐसे पूर्णांक हैं जो 2 व 3 से पूर्ण रूप से विभक्त होंगे। ठीक है ना। तो देखो किस किस के बीच में पूछा गया है, 1 और 200 के बीच, और कैसे होना चाहिए, 2 व 3 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। अब 2 और 3 से तो 1 तो होगा नहीं, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 से लेते हैं। ठीक, 6 एक ऐसी संख्या है जो 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी है। फिर 6 के बाद 12, 12 के बाद 18, ऐसे ही हम लेते चले जाएंगे। तो जो हमारा लास्ट का है वो कितना आएगा, 198। ठीक है ना। अब देखो इसमें हम मान लेंगे जो पहली संख्या है यानी ए जो है वो कितना हुआ, 6, और जो इनका अंतर चल रहा है यानी डिफरेंस चल रहा है वो कितना है, 6 12 18, यानी 6 का अंतर आ रहा है। और जो लास्ट का टर्म है, ठीक है ना, यानी कि जो लास्ट का हमारा जो संख्या है, ठीक है, टर्म्स ऑफ नंबर, तो यहाँ पे कितना है 198 यानी 198। अब हमें क्या निकालना है कि 2 व 3 के बीच पूर्ण रूप से विभक्त हो ऐसे कितने पूर्णांक होंगे, पूर्णांक यानी नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, Tn की वैल्यू कितनी है 198 बराबर a की वैल्यू 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6। ठीक है, 6 देखो लगभग में सभी में आ रहा है तो 6 से हम भाग देंगे, 6 एकम 6, 6 एकम 6 यहाँ से देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 3 18, 6 3 18, तो कितना होगा 33 बराबर 1 प्लस के एन माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल। ठीक है ना, तो n बराबर कितना आ गया 33, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 से लेके 200 तक की ऐसे पूर्णांक 33 हैं जो 2 व 3 से दोनों से विभाज्य हैं।